continue. So let's continue with the code we were discussing about the insertion, and then we were talking about the deletion. So हम लोगों ने लिंक लिस्ट में कैसे हम डिलीट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर नोड को, इसका हम कोड आज देखेंगे रन करके। फिर हम लोग इसके आगे लिंक लिस्ट में सर्चिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस हम लोग कर चुके थे, लिंक लिस्ट में डिलीशन का क्या मतलब होता है, तो उसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिलीशन इन लिंक लिस्ट, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि हमको हमारा जो लिंक लिस्ट है जिसमें इस तरह का नोड होता है, जिसमें हर एक नोड में दो पार्ट होता है, एक डेटा पार्ट है, दूसरा लिंक पार्ट है, और एक नोड दूसरे नोड से इस तरह से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमको किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो हमको ऐसे डिलीट करना है कि जो पॉइंटर्स हैं वो आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर है जिससे अदर नोड्स का लिंक है वो आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो, ठीक है। तो हमें पता होता है कि हेड के अंदर जो आपका पहला नोड है यानी फर्स्ट नोड है उसका पॉइंटर हेड में है। ये अब उसका सपोज फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है, ये थर्ड नोड है, एंड ये फोर्थ नोड है। तो हमें सपोज फॉर एग्जांपल ये आपके चार नोड है, इसमें ये वैल्यूज है 5 2 3 1, और ये पर्टिकुलर फर्स्ट नोड अगर आपको डिलीट करना है तो इसका मतलब क्या है कि हेड में तो हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस था, और हेड अगर हम कहें कि इसी नोड को हमको डिलीट करना है, कौन सा नोड, नोड नंबर 1 यानी पहला नोड को हमको डिलीट करना है, तो क्या करना होगा। अगर मैं कहूँ इस नोड को आपको डिलीट करना है तो ये हेड जो पहले इस नोड को पॉइंट कर रहा था, अब हमारा अगर इस नोड को हम डिलीट करेंगे तो सेकेंड नोड जो है वो फर्स्ट नोड बन जाए, और ये सेकेंड नोड बन जाए, ये थर्ड नोड बन जाए। तो वो कब होगा, जब ये हेड जो पहले इसमें ये लिंक था वो लिंक हटा करके हमें इसके लिंक को, सेकेंड नोड के लिंक को हेड में डाल देना होगा, ठीक है। और ये जो लिंक यहाँ से कनेक्टेड है फर्स्ट नोड वाला, इसको, इस नोड को हम अगर फ्री कर दें, इस नोड को अगर हम फ्री कर दें तो फिर ये हमारा नोड पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है ना, पूरे तरीके से डिलीट हो जाता है। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, हेड के पास है, और फर्स्ट नोड पे हम पहुंचेंगे हेड के थ्रू, और हेड एरो नेक्स्ट से हम कहाँ पहुंचते हैं, सेकेंड नोड पे, और सेकेंड नोड यहाँ पे मान लीजिए हम ये कहाँ पर है, सेकेंड नोड पे, और इस सेकेंड नोड के नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ, थर्ड नोड पे, है ना। तो ये हमारा एक्सेस करने का तरीका है, एरो ऑपरेटर, जो भी नोड पे हैं हम उसके नेक्स्ट से हम उस नेक्स्ट नोड के एड्रेस पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस नेक्स्ट नोड पे पहुंच गए। तो हमें करना क्या है यहाँ पे कि अगर हम इस पर्टिकुलर नोड का हटाना है तो जो एड्रेस इस केस में था इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में, वो एड्रेस को सिंपली उठा के हमको क्या करना है, कॉपी करना है, वो नोड को, वो नोड जो उसमें जो एड्रेस है उसको हमको कॉपी करना है हेड में, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ पे जो आपके एड्रेस था हेड, हेड से हम यहाँ पहुंचे फर्स्ट नोड पे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, हेड में डाल दें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने सेकेंड नोड का एड्रेस हेड में कॉपी कर दिया। उसी तरह से आपको देखना है
कि आपको कौन सा नोड को डिलीट करना है। उसके बाद वाले, क्योंकि जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उस नोड में उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो पहले उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले हमको क्या करना होगा, जो एड्रेस उसके पास है वो हमको ले लेना है, ताकि वो डिलीट ना हो जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ओके, थैंक यू। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी नोड हम डिलीट कर रहे हैं उस नोड को डिलीट करने से पहले हम उसके पॉइंटर को, जो उसमें उसके अंदर जो एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, वो हम उठा लें, वो हम कहीं कॉपी कर लें, या हमको जहाँ उसको सेव करना है, जहाँ उसको भेजना है, पहले हम वो लेकर उसमें सेव कर लें और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पे इसका कोड है। ठीक है, हम लोगों ने ये कोड देखा था, ये हो गया लिस्ट, डिस्प्ले लिस्ट का कोड। ये इंसर्ट एट एंड, हम लोग कैसे एंड में इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के। लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करने का एक ही तरीका है, आपको पता है कि एंड नोड जो होगा उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होता है। इससे हम लिंक लिस्ट के सारे नोड को ट्रैवर्स करते चले जाते हैं, तब तक हम उसके नेक्स्ट पार्ट को बढ़ाते जाएंगे, जब तक कि हमको उस पार्टिकुलर नोड का नेक्स्ट पार्ट में नल ना मिल जाए, है ना। तो इस तरह से हम अपडेट करते हैं, और अपडेट करते करते जहाँ पे हम नल मिल जाता है तो उसके नेक्स्ट में हम न्यू नोड का एड्रेस डाल देते हैं। ये हमारा इंसर्शन एट एंड का था। तो हमें अभी फिलहाल डिलीशन की बात कर रहे हैं, तो डिलीट नोड में भी पहले हम दिखाना है हमें कि हमने नोड्स को इंसर्ट किया है, उसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिलीशन का कोड है। अब इसको हम लोग वन बाय वन पहले इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको उसमें डिलीट करके देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग रन करते हैं। देखिए यहाँ पे मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इंसर्ट एट एंड कॉल कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन कॉल करके हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। सपोज हमारे लिंक लिस्ट में अभी कुछ भी नहीं है इनिशियली, तो हमने ये फंक्शन कॉल किया है इंसर्ट एट एंड, और 4 नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहली बार में 1 आएगा, उसके बाद ये 2 डाल रहा है, उसके बाद 3 डाल रहे हैं, उसके बाद 4 डाल रहे हैं। तो ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ये एंड में इंसर्ट होता चला जाएगा, है ना। जैसे ये हो गया आपका नोड, हमने पहली बार हमारा जब ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हेड में क्या है, नल है। फिर हमने क्या किया, डिलीट एट एंड किया, तो इसको हमने 1 वाला जो वैल्यू है वो हम पहले इस लिंक लिस्ट में चूंकि एम्प्टी है, तो यही नोड एक होगा जो एंड में इंसर्ट होगा। फिर हम इसके एंड में हमने क्या इंसर्ट करना है, 2 इंसर्ट करना है। तो इसके बाद ये एक नया नोड बना के इसमें 2 वाला नोड का एड्रेस इसमें डाल देंगे। ठीक है, अभी ये नल रहेगा। फिर हम जब हमको 3 इंसर्ट करना है, तो यहाँ नया नोड 3 बना, और इसका एड्रेस हमने क्या किया, इसमें कॉपी कर दिया, जो इससे पहले वाला, जिसमें पहले जो लास्ट नोड था पहले, जिसमें जिसके नेक्स्ट पार्ट में नल था, उसमें हमने ये नए नोड का एड्रेस कॉपी कर दिया। तो ये क्या करने लगेगा, इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्ड नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अभी नल है। अब अगर हम इसके बाद एक नया नोड और इंसर्ट करना है जिसमें 4 है, तो इसका एड्रेस हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस हम थर्ड वाले नोड में डाल देंगे। अब हमारा 4 नोड हमने डाल दिया, इसके बाद हमको कुछ नहीं डालना है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें नल रहेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड यहीं तक आपका हो गया इंसर्शन। तो ये हम लोग यहाँ पे कोड है, इसको हम लोग रन करते हैं पहले। देन अब यहाँ पे रन कर रहा है, तो यहाँ देखिए ये एक एक करके इसने
बिफोर डिलीशन ये डिस्प्ले कर रहा है। अभी हमने डिलीशन नहीं किया है, अभी सिर्फ इंसर्शन किया है। तो ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें लिंक लिस्ट में हमने इंसर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से कुछ नोड को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए हम क्या करते हैं, डिलीट नोड वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हम जो नोड नंबर 2 है उसको डिलीट कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू 2 है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये देखिए क्या होता है, पहले इसको हम सेव कर लेते हैं और देन कंपाइल करेंगे। ओके, नाउ रन करेंगे। देखिए बिफोर डिलीशन हमने इंसर्ट किया था सबसे पहले 1 2 3 4, और हम अब डिलीट कर रहे हैं। डिलीशन में हमने क्या लिखा था, डिलीट नोड, और हमने हेड की वैल्यू, हेड का एड्रेस पास किया, और जो नोड है 2 वो हमें डिलीट कर दिया। उसके बाद हम डिस्प्ले लिस्ट से हम डिस्प्ले कर रहे हैं लिस्ट की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपका डिलीट होने के बाद, देखिए यहाँ पे क्या है, आफ्टर डिलीशन 1 3 4, यहाँ पे क्या है, 2 नहीं दिखा रहा है, 2 नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने 2 को डिलीट कर दिया। लेकिन आपका जो लिंक का जो कनेक्शन है वो मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि आपका ये ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया है। सिर्फ 2 आपका यहाँ से हटा है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है ना। तो हमने क्या किया, हमने ये जो 3 का एड्रेस, जो जिस नोड में 3 है उसका एड्रेस 2 में था, 2 वाले नोड में, वो एड्रेस उठा के हमने 1 वाले नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि 1 डायरेक्टली 3 से कनेक्ट हो गया, और 3 तो 4 से कनेक्टेड था ही। 4 के बाद कोई भी नोड नहीं था, तो 4 के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नल है। तो ये आपको जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ आपको वो नोड दिखेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा पार्ट दिखता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा पार्ट दिखता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और भी किसी नोड को अगर हमको डिलीट करना हो तो क्या होगा। देखते हैं, अगर हम कोई और नोड को डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम 2 ना लिख करके हम क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। या हम इस फंक्शन को कई बार भी कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, पहले हम 2 को डिलीट कर रहे थे तो वो दिखा रहा था 1 3 4। अब हमने क्या किया, 3 को डिलीट कर दिया, 3 को डिलीट किया तो 1 2 उसके बाद 4 आ रहा है। तो यहाँ क्या किया हमने, वही काम, हमें क्या किया, 4 का जो एड्रेस है वो हमने 2 के नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया। तो 2 अब डायरेक्टली लिंक किससे हो गया, 4 से हो गया। 2 अब डायरेक्टली लिंक किससे हो गया, 4 से हो गया। देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या बताया, 2 को डिलीट करके, तो 2 को डिलीट करने के लिए जो थर्ड नोड का एड्रेस इसके पास है उसको हमने उठाया और फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया। ठीक है, यहाँ डाल दिया। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है 2040। ठीक है, अब हम एड्रेस के टर्म में आपसे बात करेंगे। ठीक है, पहले 2040 जो नोड 3 है इसका एड्रेस है, वो यहाँ 2040 इसमें स्टोर्ड था, है ना। अब ये वैल्यू जो 2040 इसकी थी वो हम क्या करना है, इसमें डाल देना है ना। तो यहाँ से उठाएंगे वैल्यू और इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसको फ्री कर देंगे। सेम चीज अगर हम कहें कि हमको नोड 2 को नहीं डिलीट करना है, नोड 3 को डिलीट करना है, तो नोड 3 को डिलीट करना है तो क्या करना है। अब मान लीजिए नोड 3 को डिलीट करना है, तो नोड 3 के पास नोड 4 का एड्रेस है। मान लीजिए नोड 4 का एड्रेस 2050 है, तो यहाँ 2050 है ना।
इस एड्रेस को, चूंकि हमको इसको डिलीट करना है और इसको नोड 2 आपको रखना है, नोड 3 को आपको डिलीट करना है, ठीक है। नोड 3 को आपको डिलीट करना है, तो जो एड्रेस इसके पास है नोड 4 का, उसको उठा के हमें किस में डाल देना होगा, नोड 2 में। 2050 इसमें डाल देंगे। तो ये जो पॉइंटर पहले इसको पॉइंट कर रहा था, वो अब किसको पॉइंट करेगा, नोड 4 को पॉइंट करने लगेगा, नोड 4 को पॉइंट करने लगेगा। तो हम यहाँ पे 2050 डाल दिए, तो ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा और उसके बाद हम इसको फ्री कर देंगे, यानी कि इस नोड को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो भी इसको मेमोरी एलोकेटेड था वो फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस नोड को डिलीट कर लेंगे और हमारा जो लिंक था 2 से 3 का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यही हम लोग डिलीशन में करते हैं। और जो अभी आपने देखा, हमने प्रोग्राम को रन करके अभी दिखाया आपको। अब देखिए यहाँ पे एक और, सपोज हमने 1 को ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 को डिलीट करने का क्या मतलब है कि हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं। 1 को डिलीट करने का मतलब है कि हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं। कंपाइल किए, उसके बाद इसको रन किए, तो देखिए यहाँ पे हेड में 1 का एड्रेस था, हेड को हमने इसमें अपडेट कर दिया, हेड अब डायरेक्टली 2 को पॉइंट कर रहा है, तभी तो फर्स्ट नोड 2 बन गया। और 2 3 से कनेक्टेड था ही, 3 4 से कनेक्टेड था ही, वो वैसे ही रह गया, ठीक है। तो ये हमने यही डिलीट नोड में काम किया है हमने। तो इसको आप लोग पाइथन में भी रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका पाइथन का भी कोड मैंने लिखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। या फिर पाइथन का कोड मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैंने पहले भी जो आपको डिस्कस किया था इंसर्शन का, वो सारे भी कोड मैं आपको आज शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमको लिंक लिस्ट में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ भी पहले हम लोग क्या करना है, नोड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, ठीक है। फिर हम कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नोड वो फंक्शन लिख लिया, डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन लिख लिया। उसके बाद ये फंक्शन है सर्च का, इंट रिटर्न टाइप इंट है और सर्च, फिर इसमें हमने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड कॉमा इंट वैल्यू, वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं, जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू हो गया। यहाँ जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो है। अब देखिए स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर करंट इक्वल टू हेड, हमने एक पॉइंटर ले लिया इस नोड टाइप का और उसमें हमने क्या किया, हेड में जो वैल्यू थी वो इसमें स्टोर कर ली। देखिए करंट जो हम नाम से बनाते हैं ये पॉइंटर, वो हम लोग लिंक लिस्ट के एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको मान सकते हैं कि हम लोग कोई टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हमने टेम्पररी एक करंट नाम का नोड बना लिया, जिसके थ्रू हम लिंक लिस्ट के हर एक नोड को ट्रैवर्स करते जाएंगे, है ना। क्योंकि हम हेड को अपडेट नहीं कर सकते हैं, या हेड को हम हमेशा नहीं अपडेट करेंगे, हेड को हम तभी अपडेट करेंगे जब हमारा फर्स्ट नोड में कुछ चेंजेस करना हो, है ना। लेकिन हमको अभी नोड में कोई चेंज नहीं करना, अभी हम उसको उस नोड तक हमको पहुंचना है, जिस नोड को हम सर्च कर रहे हैं उस नोड तक अगर हमको पहुंचना है तो हमको क्या करना होगा, उस नोड के हर एक नोड को ट्रैवर्स करते जाएंगे। और सपोज हमको वहां तक पहुंचना है लास्ट नोड तक, तो हमको यही देखना होगा कि करंट नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक हम उसको ट्रैवर्स करते रहेंगे, है ना।
यानी कि लास्ट नोड पे हम पहुंच जाते हैं जब नल हो जाता है तो यहाँ देखिए करंट नॉट इक्वल टू नल, तो हम इस लूप के अंदर आएंगे और इफ करंट एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू, तो हम क्या कर दें, रिटर्न 1। इसका मतलब क्या है कि हमें वो वैल्यू मिल गई है, यानी वो इसमें प्रेजेंट है। और हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट एंड देन रिटर्न 0। तो ये हम कब करेंगे, जब अगर वो करंट एरो डेटा वैल्यू अगर इक्वल नहीं होगी, करंट एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो हम यहाँ से ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे हम जाते जाएंगे। और पूरे में हम ट्रैवर्स कर लिए, हमें नहीं मिला, तो हम इससे पूरा रिटर्न 0 करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका है, ये आपको सिर्फ बताएगा कि आपका वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, उसके बाद इसको हम रन करते हैं। तो सपोज हमने लिंक लिस्ट क्रिएट किया, उसमें हमने क्या किया, 1 2 3 नोड बनाया। एक पहले बार में हमने एक नोड बनाया 1, फिर नोड बनाया 2, फिर नोड बनाया 3। तो ये 1 2 3। अब हम उसको पूछ रहे हैं, वैल्यू हमने दिया 2, यहाँ पे वैल्यू दिया 2, और हम इसमें सर्च फंक्शन कॉल करके सर्च हेड कॉमा वैल्यू, तो हम लोग वैल्यू जो 2 है वो इसमें पास कर रहे हैं। तो ये आपको रिटर्न कर रहा है कि 2 इज फाउंड इन द लिंक लिस्ट, है ना। यहाँ पे ये देखिए, प्रिंटर %d इज फाउंड इन द लिंक लिस्ट, ये बता रहा है कि आपका वो वैल्यू उसमें फाउंड हो। सपोज हमारा हमारा हमने नोट बनाया था 1 2 3, मैं इसमें सर्च करती हूँ 5 को। ठीक है, मैं इसमें सर्च करती हूँ 5, तो ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, इसको हम लोग रन करते हैं, कंपाइल, पहले इसको हम कंपाइल करें और फिर रन करें। देखिए हमारे लिंक लिस्ट में हमने नोड जो बनाए थे जिसमें वैल्यूज 1 2 एंड 3 है, हम लोग जो एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं एक एक करके, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 नोड इंसर्ट कर चुके थे, और इसमें हम सर्च कर रहे हैं 5 को। तो ये क्या कह रहा है, 5 इज नॉट फाउंड इन द लिंक लिस्ट, क्योंकि 5 इसमें है ही नहीं। तो ये हमने कैसे किया, ट्रैवर्स कर करके ये लिंक लिस्ट में हमने सर्च फंक्शन से चेक किया कि हमारे लिस्ट में ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, देखा। तो ये इसने क्या कहा, नहीं है। जब हमने इसको 2 दिया था वैल्यू, तो उसने बताया कि ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका ये चेक कर पा रहे हैं कि वो लिस्ट लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अगर हम कहें कि इसको पोजीशन हमको ये बताए कि वो लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका, ये देखिए, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो सर्च फंक्शन था उसमें पहले जो हमने सर्च अभी बताया उसमें भी रिटर्न टाइप इंट था, लेकिन वहां पे हम पोजीशन नहीं बता रहे थे, वहां पे हम सिंपली ये बता रहे थे कि वो रिटर्न, अगर उसका रिटर्न टाइप जो है आपका 1 है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट है उसमें, अगर रिटर्न वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है वैल्यू नॉट फाउंड। तो नेक्स्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन के लिए, तो पोजीशन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा कि एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम अपडेट करते जाएंगे, जिसको हम अपडेट करते जाएंगे, जब हमारी वैल्यू मिल जाएगी तो वो पोजीशन हम उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर मान लीजिए
कि हमें वो वैल्यू नहीं मिली, तो हम सिंपली कोई निगेटिव रिटर्न -1 कर लेंगे। तो यहाँ पे वो रिटर्न -1 कर रहे हैं। देखिए यही फंक्शन है, इंट सर्च स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड कॉमा इंट वैल्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यू पास करें, जो पहले हमने जैसे किया सेम वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक पोजीशन इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लिए, इंटीजर टाइप का पोजीशन, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लिए। और यहाँ पे वैसे ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट की वैल्यू नल ना हो जाए हम बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये देखिए, इफ करंट एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू, अगर करंट जो नोड जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें जो डेटा है वो अगर जो वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं, जो वैल्यू को सर्च कर रहे हैं उसको वो उसका सिंपली पोजीशन रिटर्न कर दे। तो हम लोग मान लीजिए पहले ही नोड पे हैं, करंट नोड तो पहले नोड को अभी बता रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो अभी पोजीशन का वैल्यू इनिशियली 0 हमने किया था। 0 का मतलब समझिए कि फर्स्ट नोड है ना। जैसे एरे में हमारा इंडेक्स 0 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पे 0 पोजीशन बता रहे हैं, इसका मतलब है कि फर्स्ट नोड। तो हम पोजीशन रिटर्न कर लेंगे और फिर इसके बाहर आएंगे हम, इफ वाले जो कंडीशन उसके बाहर आए और करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट करेंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट नोड पे पहुंच गए और पोजीशन को भी इंक्रीमेंट कर लिए। पोजीशन को इंक्रीमेंट कर लिए, इससे क्या है कि अब हम सेकंड नोड पे हम पॉइंट कर रहे हैं और हमारा जो पोजीशन है वो भी अब सेकंड नोड का है। तो पोजीशन की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जब पहले 0 थी यहाँ इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगी। और हम इसको फिर से चेक करेंगे। अब इसी तरह मान लीजिए कि ये सेकंड एलिमेंट को चेक किया, उसमें जो डेटा है क्या वो वैल्यू के बराबर है। अगर है तो हम डायरेक्टली पोजीशन रिटर्न कर देंगे, तो ये पोजीशन आपका सेकंड पोजीशन आ जाएगा, यानी कि पोजीशन की वैल्यू 1 होगी, लेकिन एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड एलिमेंट। अगर ये नहीं है, यानी कि उसका जो डेटा है वो वैल्यू के बराबर नहीं है, जो वैल्यू हम जिसको सर्च कर रहे हैं, तो ये सिंपली यहाँ पे ये इफ कंडीशन के बाहर आ जाएगा और करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, यानी कि अब हम थर्ड नोड पे पहुंच जाएंगे और पोजीशन इक्वल टू +1। तो पहले 1 था वो अब 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और सपोज आपका वो एलिमेंट उसमें नहीं मिलेगा, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न -1। तो वहाँ पे हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो अब इसको हम 0, कोई स्टेटमेंट मिसिंग है। अच्छा, इसको हम देखते हैं इसमें जो कि एरर क्या आ रही है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, सपोज हमको लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, रिवर्स इन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो रिवर्स इन लिंक लिस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी जो आपके पास नोड्स पहले थी उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करके क्या, ऐसे नहीं रिवर्स करके प्रिंट करना है, रिवर्स करके आपको लिंक लिस्ट में ही स्टोर करना है। ये हेड है और सपोज ये आपकी वैल्यूज है। इसमें हेड में आपके क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड में सेकंड नोड का, सेकंड नोड में थर्ड नोड का, थर्ड नोड में फोर्थ नोड का एड्रेस होगा। अब आपको करना क्या है कि इसको रिवर्स करने के बाद ऐसा होना चाहिए कि जो लिंक लिस्ट है वो हेड जो नोड को पॉइंट करेगा वो फोर्थ वाले नोड को पॉइंट करे और फोर्थ वाला नोड थर्ड नोड को पॉइंट करे और थर्ड नोड सेकंड नोड को पॉइंट करे और सेकंड नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करे। ये काम करना है, ठीक है। ये आपको करना है।
तो देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। फोर्थ नोड का एड्रेस आपको हेड में डालना है। फोर्थ नोड का एड्रेस किसके पास था? थर्ड नोड के पास था। फोर्थ नोड तक हम पहुंचेंगे कैसे? फोर्थ नोड तक हम पहुंचेंगे ऐसे, यानी लास्ट नोड। फोर्थ नोड मतलब लास्ट नोड। यहाँ पे जो हम नोड लिंक लिस्ट ले रहे हैं, जो गिवन लिंक लिस्ट है, यानी जिसको हमको रिवर्स करना है, ये मान लीजिए कि एक लिंक 1 है और ये लिंक 2 है। तो इसमें जो नोड्स हैं इसको हमको रिवर्स करना है। लास्ट नोड जिसके नेक्स्ट पार्ट में नल है वो लास्ट नोड है। तो इसको हम इस जब इस नोड पे हम पहुंच जाएंगे तो हम इससे प्रीवियस वाले नोड का भी एड्रेस को फाइंड आउट करके रखना है आपको, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि फोर्थ नोड का एड्रेस क्या है ना। वो वैल्यू को हम हेड में डाल देंगे। और जो इससे पहले वाला जो नोड है उसका एड्रेस उससे पहले वाले नोड में है, उसको हमको रिवर्स करते जाना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ध्यान ये देना होगा कि एड्रेसेस को हम कैसे मैनेज करें कि कोई भी एड्रेस हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जिसकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी डिलीट नहीं करना है तो एड्रेसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना, बस हमको लिंक को चेंज करना है। यानी कि जो जो नोड जिससे कनेक्टेड था, यानी कि हेड में अब फोर्थ का एड्रेस होना चाहिए, फोर्थ में 3 का एड्रेस होना चाहिए। पहले फोर्थ में नेक्स्ट पार्ट में नल था, लेकिन अब फोर्थ में 3 का एड्रेस होना चाहिए। जो 3 का एड्रेस पहले किस में था? 2 में था। तो ये एड्रेस को हमको कहाँ डालना है? 4 में। यानी ये जो वैल्यू, मान लीजिए हम इसको एक्स वाई जेड करके लिखते हैं, यानी कि इसको मान लीजिए कि इसमें क्या है? एक्स है, इसमें वाई है, इसमें जेड है और इसमें मान लेते हैं डब्लू है। डब्लू क्या है? नल है, ठीक है। तो ये जो नल है वो हमको फाइनली जो लास्ट हमारा नोड बनेगा 1, इसमें आना चाहिए, है ना। और ये 1 का जो एड्रेस है वो इसमें है, ये हम मान लेते हैं कि यू है, ठीक है। तो यू हमको कहाँ कॉपी करना होगा? यू यहाँ कॉपी, हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं अपना पेन का, ब्लू, ठीक है। तो 1 का एड्रेस यू हेड में था, वो हमको यहाँ डालना है, ठीक है। अब देखिए 2 का एड्रेस एक्स है जो 1 में है, 2 का एड्रेस, तो 2 का एड्रेस अब हमको इसमें डालना है, ठीक है। अब देखिए 3 का एड्रेस क्या है? वाई है जो 2 में है, वाई 3 का एड्रेस जो हमको इसमें डालना है, ठीक है। और अब इसमें हेड में हमको फोर्थ का एड्रेस डालना है, जो कि क्या था यहाँ पे? Z, वो हमको इसमें डालना है ना। तो ये चीजें आपको समझना, हम इस मैपिंग कर लिए, हमको एक्स वाई जेड और यू आपको बताया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या डाल देना है? जो यहाँ पे W नल था वो इसमें डालेगा 1 के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग कोडिंग इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कल, हाँ, कल 7 बजे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी तक में। और हाँ, अभी जो हमने पोजीशन वाले प्रोग्राम में एक एरर आ रही थी वो, उसको मैं ठीक करके वो भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।